श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण जन्म। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा। पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। कृष्ण एक गुरु के रूप में। भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट। बलराम ने एक बार कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। कृष्ण का जीवन। भगवान कृष्ण की साधना। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यही उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी। कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रस लीलाएं रचाई थी, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क न होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था, जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। जरासंध और शिशुपाल का अंत। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वो हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 99 गलतियां माफ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। श्रीगला वासुदेव का अंत। करावीरपुर का राजा श्रीगाला वासुदेव खुद को भगवान का अवतार मानता था। उसे यही लगता था कि असली वासुदेव वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। एक बार श्री कृष्ण और श्रीगला आमने सामने आए और श्रीगला ने कृष्ण पर बाण चलाने शुरू कर दिए। कृष्ण ने इशारों से उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं माना। आखिरकार कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। कृष्ण लीला की कहानी। कृष्ण के जीवन में महिलाएं। कृष्ण और राधे। कृष्ण ने राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बताया कि वे तारनहार हैं, तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। कृष्ण और शैब्या। करावीरपुर के राजा श्रीगला वासुदेव को मारने के बाद कृष्ण शैब्या को अपने साथ अपनी बहन बनाकर ले गए थे, पर शैब्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्रीगला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने एक दिन उसे श्रीगला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। कृष्ण और यशोदा। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेमपूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गई। कृष्ण और रुक्मणी। रुक्मणी ने कृष्ण को तब देखा था जब वे 12 वर्ष की थीं। उसी समय रुक्मणी ने यह निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया कृष्ण ने।
पांडवों और कौरवों के बीच के जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे, वे द्वारका में थे। गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। कृष्ण का नीला रंग, कृष्ण को जहां भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से कैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनके क्षमता के कारण उनका आभामंडल नीला हो गया था। कृष्ण की त्रिवक्रा पर कृपा। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारनहार है और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवक्रा ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। क्यों झेलने पड़े कृष्ण को कष्ट? एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं। मनुष्यों के ऊपर कष्ट उनके प्रारब्ध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई की कथा। मीराबाई को उनकी मां ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और ये भक्ति इतनी गहरी हुई कि विष का प्याला भी उन पर बेअसर हो गया। गुरु हमें मीराबाई के जीवन की कथा और उनके मिर्ता और चित्तौड़ से वृंदावन और द्वारका के सफर के बारे में बता रहे हैं।